काफी सारे कैमियोस, जोक्स, ब्रूटल एक्शंस और मल्टीवर्सल लोचा। यही है डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म की कहानी। सो व्हाट अप गाइस लोग, क्या हाल है? वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रिंस जैक्स व्यू। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी को। एंड स्पॉयलर्स अलर्ट, अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखा है तो वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और पहले जाके मूवी देखिए। बट फर्स्ट मेक इट श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड डू दबा के सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू स्टे विथ मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Waited a long time for this team up. स्टोरी वाइज मूवी एग्जैक्टली वही से स्टार्ट होता है जो हमें डेडपूल 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाया गया था, जहां डेडपूल केबल का टाइम मशीन चुरा कर पास्ट में टाइम ट्रेवल करके अपने टीम यानी एक्स फोर्स और फिर अपने गर्लफ्रेंड को बचा लेते हैं। बट क्या फायदा, वो तो किसी और की हो ही गई। बस सब लोग वेट का बर्थडे सेलिब्रेशन कर ही रहे थे कि इसी बीच टीवीए वाले आ जाते हैं और वेट को पकड़ के ले जाते हैं मिस्टर पैराडॉक्स के पास। रीजन वो नहीं जो हम सोच रहे थे, रीजन ये है कि डेडपूल के टाइमलाइन का जो एंकर बीइंग था वो अब मर चुका है, यानी लोगन, और उसकी वजह से डेडपूल के यूनिवर्स का जो टाइमलाइन था अब वो खत्म होने वाला है। तो अपना डेडपूल टाइम मशीन के थ्रू फिर से मल्टीवर्स ट्रेवल करके अपने लोगन का कब्र खोद के हजारों वुल्वरीनों में से एक परफेक्ट वुल्वरीन लेकर आता है। और फिर मिस्टर पैराडॉक्स बताता है कि वुल्वरीन को रिप्लेस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मिस्टर पैराडॉक्स का काम ही है टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करना। और मेन टीवीए से छुपकर वो एक इलीगल टाइम रिपर मशीन बना रहे हैं ताकि ये काम और भी आसानी और मजे से हो सके। और जिस वुल्वरीन को डेडपूल ने लेकर आया वो सारे वेरिएंट्स में से सबसे वर्स्ट है, क्योंकि उसने अपने ही एक्समैन को मार दिया था। और ये सब सुनकर डेडपूल मिस्टर पैराडॉक्स पे चढ़ने ही वाले थे कि मिस्टर पैराडॉक्स दोनों को ही प्यून करके वर्ल्ड में भेज देते हैं, जहां हम बहुत सारे ईस्टर एग्स, सरप्राइज कास्ट देखते हुए मेन विलेन कैसेंड्रा नोवा से मिलते हैं। और फिल्म का 80% स्टोरी यहीं पे है। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर बिल्कुल उन्हीं की तरह एंट्री लेते हुए अपना सुपर पावर और ओरिजिन बताती है, और उसके गैंग में सेवरटूथ, पायरो, एजाजेल जैसे मेंबर्स हैं। एंड उनके अगेंस्ट में एक रेबेलियंस टीम भी है जिसमें शामिल है गैम्बिट, X-23, ह्यूमन टॉर्च, ब्लेड और इलेक्ट्रा। और सच बताओ गाइस लोग, इलेक्ट्रा को देखते ही ना मुंह से मोमी निकल गया। और बीच में हमें डॉगपूल और नाइसपूल भी मिलते हैं जो हमें वहां रहने वाले डेडपूल के 100 वेरिएंट्स के बारे में बताता है। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन रेबेलियंस के साथ मिलकर कैसेंड्रा नोवा के टीम पर अटैक करते हैं। टीम को तो उन्होंने ढेर कर दिया, पर कैसेंड्रा ने डेडपूल एंड वुल्वरीन को उनका औकात दिखा दी, पर जगरनॉट के हेलमेट ने उन्हें बचा लिया। तो दोनों मिलकर, खास कर वुल्वरीन कैसेंड्रा को समझाया कि वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती है और चार्ल्स भी उसे माफ कर देगा। और ऐसा वो लोग कर सकते हैं, वो भी टाइम रिपर के मदद से, जो अर्थ 1005 में टीवीए यानी मिस्टर पैराडॉक्स के पास है। तो कैसेंड्रा मान जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग से डेडपूल के यूनिवर्स अर्थ 1005 पे पहुंचा देती है। इसी बीच बता दूं कि ये अर्थ 1005 मार्वल का फॉक्स यूनिवर्स है, जहां हम एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, वुल्वरीन और डेडपूल के सारे मूवीज देखते थे। और अब ये सारे यूनिवर्स डिज्नी के साथ मर्ज हो गया, इसीलिए शायद उनका लोगो वॉइड में पड़ा हुआ था। तो वो लोग वहां पहुंचते ही मिस्टर पैराडॉक्स से सामना होता है। तो फिर से एक पोर्टल ओपन होता है जहां से पहले डॉगपूल और नाइसपूल आते हैं, और फिर लेडीपूल, स्कलपूल, काउबॉय पूल, समुराई पूल जैसे डेडपूल के 100 ऑफ वेरिएंट्स आते हैं। और आते ही डेडपूल एंड वुल्वरीन पे अटैक कर देते हैं। फिर उन सब के बीच एक ब्रूटल फाइट होने के बाद कैसेंड्रा नोवा भी वहां पहुंच जाती है और सीधा टीवीए में जाके टाइम रिपर यूज करने लगती है, क्योंकि वो सारे टाइमलाइंस को खत्म करके वापस व्हाइट में चले जाना चाहती है, जहाँ पे उसकी राज है। ये तो गद्दार निकली। फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन किसी तरह उसे रोकते हैं और मेन टीवीए वाले आके मिस्टर पैराडॉक्स को अरेस्ट करते हैं, क्योंकि ये सारा रायता उसी का फैलाया हुआ है। और फिर डेडपूल, वुल्वरीन और X-23 को लेकर अपने फ्लैट में लौट आते हैं अपने दोस्तों के बीच। एंड द एंड। देयर इज नो डाउट कि डेडपूल एंड वुल्वरीन एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट मूवी है, बट मूवी के स्क्रिप्ट में बहुत सारे लूपहोल्स हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें होते हैं जिसका आगे जाके कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, और एक पावरफुल विलेन को जिस तरह से डुबाया है मार्वल से, फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। और मूवी के स्टोरी में भी ऐसा कुछ खास बात नहीं था जो हमें एमसीयू के फ्यूचर के बारे में कुछ हिंट दे सके। वैसे सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने जो बम फोड़ा है उससे तो उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लग रहा है। इस पे तुम्हारा क्या ख्याल है वो कमेंट में जरूर बताना। Stop it. एंड दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, और ज्यादा पसंद आया तो कमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और जीएफबीएफ के बीच में। और मेरे साथ बने रहने के लिए फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, दीज आर माई हैंडल्स। एंड नेवर फॉरगेट दैट सिनेमा मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल।